हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वायरस एजुकेशन सेंटर। तो जैसा बच्चों को आपको पता है, हम यहाँ पर मैप वर्क सीरीज़ करा रहे हैं क्लास 10 की। इससे भी पहले आपने वीडियोस देखी जिसमें हमने क्लास 10 की एसएसटी मैप वर्क में हिस्ट्री से टॉपिक लिया था और उसके बाद में हमने मेजर डैम को कवर किया। और आज हम अपनी वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में अपने मैप पर मार्क या आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसा कि सीबीएसई के सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग है कि आपको सॉइल को क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है। इसके बाद में हमने इसी वीडियोस में हमने देखना है कि किस एरियाज़ में कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है, तो उस एरियाज़ को हमने आइडेंटिफिकेशन करना है अपनी मैप पर। देन उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने लार्जर प्रोड्यूसर स्टेट को बताना है कि फॉर एग्जांपल जैसे शुगर केन में कौन है और वीट में कौन है। इसी तरीके से कॉटन, जूट, इन सभी को अपने मैप पर मार्क करके बताना है। तो स्टूडेंट, अब बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल किस एरिया में होती है। तो देखते हैं आप अपनी वीडियो में। सबसे पहले हमने देखो अलुवियल सॉइल है हमारी। अलुवियल सॉइल कौन सी होती है? अलुवियल सॉइल वो होती है स्टूडेंट जहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं। रिवर्स क्या करती है, अपने साथ सेडिमेंट को बहा कर ले जाती है, यानी अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती हैं। और जहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है वहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छी होती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर कैन, वीट, राइस, यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने सीबीएसई के सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें यहाँ पर अपने मैप पर इसको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना उस एरियाज़ को। तो चलिए करते हैं। सबसे ज़्यादा एलोवियल सॉइल जो हमारी होती है, जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, पंजाब। पंजाब में जैसे यहाँ पर चेनाब है, झेलम है और रावी रिवर्स है। तो यहाँ पर सब अपना सेंटीमेंट डिपॉजिट कर रही हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा एरिया हमें यहाँ पर राजस्थान का भी लेना पड़ेगा। और जैसे उत्तर प्रदेश, फिर हम अपने यूपी में आ जाते हैं। यूपी में जैसे हमारी गंगा रिवर्स है और यमुना रिवर्स है। इसके बाद में हम गंगा रिवर्स के, यानी उत्तर प्रदेश में तो ये हो जाता है। उसके बाद में जो गंगा है पूरी हमारी कहाँ तक जाती है, वेस्ट बंगाल तक। तो ये इस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या पाई जाती है, अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है क्रॉप्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्टिव होती है शुगर केन, वीट और राइस के लिए। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस होता है और वीट पंजाब एरिया में परसेंटेज वाइज पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा पंजाब एरियाज़ में होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ रिवर्स क्या होती है, अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है, इसलिए अलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो हम इसको क्या करना है, सिर्फ हमने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना है कि इस एरियाज़ में क्या है, एलुवियल सॉइल है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। और इसके बाद में देखना कुछ एरियाज़ ऐसा है, जैसे यहाँ से एक रिवर्स आती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है, जैसे असम वाले एरियाज़ में भी हमारी एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्र क्या कर रही है, अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारी एलुवियल सॉइल है। इसके बाद में स्टूडेंट हम आपको एक मैप और दिखाएंगे जो कि इसका क्या है, रेफरेंस मैप है। आप उसको देखकर भी पता कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सी सॉइल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी है ब्लैक सॉइल। स्टूडेंट, ब्लैक सॉइल क्या होती है, ये हमारी बेसाल्ट, बेसाल्ट जो होती है उसका लावा से बनकर बनी होती है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ब्लैक कलर होता है, ब्लैक मतलब इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन जो होता है वो रिच क्वांटिटी में पाया जाता है इसके अंदर। तो ब्लैक सॉइल का जो एरियाज है हमें आइडेंटिफिकेशन करना अपने मैप पर। तो ब्लैक सॉइल का हमने देखना है। स्टूडेंट, ब्लैक सॉइल जो ज़्यादातर पाई जाती है हमारी, वो गुजरात एरिया में, यानी गुजरात में ही बहुत ज़्यादा होती है। और हमारा एमपी हो गया, यहाँ से एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और थोड़ा बहुत एरिया क्या होता है, कर्नाटक। यहाँ पर क्या होती है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है। और ब्लैक सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल फर्टाइल होती है और ये सपोर्टिव होती है कॉटन क्रॉप के लिए। तो हमने यहाँ पर अपने मैप पर इसको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है।
देन उसके बाद में है रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल कहाँ ज़्यादा होगी? तो रेड सॉइल और येलो सॉइल जो हमारी ज़्यादातर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे मेघालय और असम में ज़्यादा होगी। हम इसको रेड पेन से ही मार्क आइडेंटिफिकेट करेंगे। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा होगी, जैसे आसाम में और मेघालय में। और इसके बाद में ये तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा होती। अच्छा, इसका रेड कलर क्यों होता है? रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंस होता है, जो इसको कलर देता है रेड कलर। इसके बाद में हम देखेंगे येलो सॉइल। येलो सॉइल हमारी क्या होती है? ये लेस फर्टाइल होती है रेड सॉइल के, जो ज़्यादातर हमारी कहाँ पर होती है? इस वाले इलाके में होगी, यानी डेजर्ट के इलाके में क्या होगी? हमारी येलो सॉइल होगी। इसका येलो सॉइल जो होती है वो ज़्यादातर यहाँ पर पाई जाएगी, जैसे यहाँ इस एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर क्या होती है? हैवी रेन होगी। अच्छा, येलो कलर क्यों हो जाता है इसका? जो हैवी रेन होती है, जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है ना सॉइल की, ये क्या होती है? बारिश के पानी के साथ बह जाती है, तो ये इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। इसके बाद में एक लास्ट हमारी है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हमारी ज़्यादातर कहाँ होगी? जो डेजर्ट के इलाके में होगी। जैसे कुछ यहाँ पर हिस्से में पाई जाती है, और कुछ एरियाज जो होते हैं ये थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट आपको पता है जैसे कहाँ पर होता है? जैसे हमारे हिंदुस्तान यानी गुजरात में, और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर है? पाकिस्तान एरियाज में भी है। तो एरिड सॉइल क्या होती है? नॉन फर्टाइल होती है। यहाँ पर क्या है? कोई भी क्रॉप सही तरीके से नहीं चल पाएगी। इसके बाद में हमारी फॉरेस्ट सॉइल, लास्ट हमारी है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो फॉरेस्ट सॉइल सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ होती है? फॉरेस्ट सॉइल होती है ज़्यादातर हमारे जैसे हिमालय रेंज में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, और हिमाचल हो गया, और इसके बाद में उत्तराखंड, और कुछ एरियाज़ में यहाँ पर पाई जाती है ये। तो ये फॉरेस्ट सॉइल है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने देखा कि हमने मैप पर दिखाया कि किस किस एरियाज़ में कौन कौन सी सॉइल ज़्यादा पाई जाती हैं। स्टूडेंट, आपके लिए हमने यहाँ पर रेफरेंस मैप भी रखा है, आप इस मैप से भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अपनी सॉइल को अपने मैप पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद में हमारा क्या है? सीबीएसई के सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग हमने एग्रीकल्चर से मेजर एरियाज़ ऑफ राइस एंड वीट को लिया है, और उसके बाद में लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट को बताना है कि जैसे शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबड़ और जूट, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। तो चलिए अपने मैप पर चलते हैं और इनको मार्क करके दिखाते हैं। देखिए, ज्योग्राफी का हमने एग्रीकल्चर चैप्टर से मेजर एरियाज़ ऑफ राइस एंड वीट को बताना अपने मैप पर। तो राइस और वीट, आपको पता है कि राइस कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पर जिस एरियाज़ में क्या होगी? बहुत ज़्यादा रिवर्स होंगी। तो रिवर्स होने की वजह से वहाँ की जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने मैप पर क्या करना है? इसको आइडेंटिफिकेशन करना है कि कहाँ पर किस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं, अपने मैप पर इसको मार्क करके बताते हैं। देखो, ज़्यादातर रिवर्स कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, और यहाँ पर जाकर जैसे बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मेजर एरियाज ऑफ राइस। तो देखते हैं, तो मेजर ऑफ एरियाज़ में देखो, जैसे वेस्ट यूपी हो गया, पूरा हमारा बिहार और वेस्ट बंगाल, और यहाँ से छत्तीसगढ़, और ये सारे एरियाज़ झारखंड और तमिलनाडु, इस एरियाज़ में क्या होता है? सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। आपने देखा कि मैप पर हमने बताया कि किस एरियाज़ में क्या होता है? राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और इसके बाद में क्या है? जैसे वीट के बारे में बताएं तो वीट इस एरिया में सबसे ज़्यादा होगा। वीट सबसे ज़्यादा एरिया जैसे
पंजाब वाले एरियाज़ में, ये पंजाब का मैप है, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, और थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पर राजस्थान का लेते हैं, और पूरा क्या है, एमपी। इस एरियाज़ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वीट प्रोड्यूस होता है। तो दोनों एरियाज़ को हमने कवर कर लिया, वीट और हमने राइस को। तो राइस एरिया भी देखा कि किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा राइस होता है। जैसे हमारा ईस्ट यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पूरा वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया लिया हमने, यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा राइस होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर ज़्यादा हैं और यहाँ की जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसी तरीके से पंजाब वाले एरियाज़ में, हरियाणा और वेस्ट यूपी, और इसमें थोड़ा सा राजस्थान हो गया, आपका पूरा एमपी हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, वीट प्रोड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट, इसका भी हमने रेफरेंस मैप लिया है, आप इसको देख सकते हैं। देखो किस किस एरियाज़ में हमने बताया कि यहाँ इस एरियाज़ में क्या हो रहा है कि वीट ज़्यादा हो रहा है, और इस एरिया में क्या हो रहा है, राइस ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमने बताना है एग्रीकल्चर से कि लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन एंड जूट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुगर केन देखते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट हमारा कौन सा है। उसको हमने नंबर से मार्क करना अपने मैप पर। जैसे शुगर केन यानी गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट करता है, कि गन्ना सबसे ज़्यादा किस एरियाज़ में होता है। तो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है हमारे प्यारे यूपी में होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 नंबर से मार्क कर देंगे, यानी यूपी में क्या होगा हमारा, शुगर केन। सेकंड नंबर पे टी। तो टी मैंने बताया था एरिड सॉइल में ज़्यादा होती है ये। तो एरिड सॉइल कहाँ होती है, जैसे ज़्यादातर आसाम में होती है। तो इसको हमने 2 नंबर से मार्क करना है अपने स्टेट में, आसाम में यहाँ पर क्या होगी, इसको हमने बताना है यहाँ पर आसाम में क्या होता है, आसाम में सबसे ज़्यादा क्या हो गया, टी प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद में कॉफ़ी कहाँ होती है, कॉफ़ी जैसे हमारे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होगी। तो मैप में अपने उसकी लोकेशन देख लेंगे, तो हमने यहाँ बताएंगे इसको 3 नंबर से कर्नाटक। कर्नाटका में क्या होगा, कॉफ़ी। देन उसके बाद में हम देखेंगे रबड़ किस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होती है, रबड़ हमारी होती है केरला स्टेट में। यहाँ पर क्या होगा हमारा सबसे ज़्यादा, रबड़। और 5 नंबर पे हमारा कॉटन यानी जूट। तो कॉटन हमारा कहाँ पर होगा, कॉटन हमारा होगा गुजरात में, सॉरी यहाँ पर महाराष्ट्र में इसको हमने बताना है, क्योंकि कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट जो हमारा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की ये लोकेशन है, तो इसको हमने कितने नंबर से बताना है, 5 से। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉटन होता है। और लास्ट हमारा रह गया स्टूडेंट, लास्ट हमारा रह गया जूट किस एरिया में यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। तो जूट हमारा ऑब्वियसली बात है कि वेस्ट बंगाल में होगा। वेस्ट बंगाल में क्या होता है हमारा, जूट। तो स्टूडेंट, देखा कि हमने कितनी इजीली तरीके से अपने मैप पर इन सबको बताया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमने। तो स्टूडेंट, आज की वीडियोस में इतना ही था। हमने यहाँ पर क्या बताया कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ सॉइल बताई, और किस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा वीट होती है और किस एरिया में सबसे ज़्यादा राइस होती है। और इसके अलावा हमने बताया कि कौन सा स्टेट किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो सबको आइडेंटिफिकेशन भी करा और उनको मार्क भी कराया।
आई होप मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इससे पहले की भी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट, आप हमारी वीडियोस में लगातार बने रहिए। हम मैथ वर्क सीरीज़ के साथ चलते रहेंगे, क्योंकि मैथ वर्क सीरीज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से। आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का तो ज़रूर आना है। और इसके बाद में कुछ टॉपिक और बचे हैं, इनको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू।